नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आज जो वीडियो है वो हम थोड़ा सा इंटर ग्लोब एविएशन, जहाँ की जिसको आप आम बोलचाल की भाषा में बोलते होंगे इंडिगो एयरलाइंस, उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे और देखेंगे कि उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है। जिसका थोड़े दिन पहले उसके जो सीईओ हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें भी इस कंपनी के बारे में बोली है और मॉर्गन स्टैनली भी इसको काफ़ी हाई रेट किया है कि यहाँ से 10 से 20% ऊपर जाने की संभावना है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि क्या इसका चार्ट बोलता है और क्या इसकी कंपनी बोलती है, तो उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि आज मैं थोड़ा सा टीवी देख रहा था तो मुझे एक खबर पे ध्यान आया। वो वहाँ पे श्वेता सिंह जो आज तक की एंकर है वो बता रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ प्लान है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान वहाँ की जनता को का ही होगा। क्योंकि उन्होंने ये बताया था उसमें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया है अगर इंडिया पे, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपने ही देश की जनताओं पे 50 रुपये का एक्स्ट्रा जो बर्डन है उस पे ही डाल दिया है। तो इससे इससे यूएसए को ही नुकसान होगा। तो अब इन लोगों को क्या बताएं कि थोड़ा बहुत अगर फाइनेंशियल न्यूज़ अगर पढ़ लें या फिर थोड़ा बहुत अगर जानते हैं फाइनेंशियल न्यूज़ के बारे में, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये लोग किस तरह से लोगों को मूर्ख बनाने का काम करते हैं, किस तरह से भारतीय जनता को बरगलाने का काम करते हैं। तो इसमें जो आधा बात देखिए उन्होंने सच बताया, लेकिन उसके बाद वाली बात आपको नहीं बताई। जैसे कि मान लीजिए कि वो 50% का यूएस टैरिफ लगाया और यहाँ से सामान 100 रुपये का बिकता है, तो यहाँ पे तो वहाँ की जनता को कितना खर्चा करना पड़ेगा? 50% टैरिफ है तो 150 रुपया। ये जो एक्स्ट्रा 50 रुपया है वो यूएसए के गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, वो इंडिया नहीं आएगी। यानी पहले भी इंडिया 100 ही रुपया उस पर कमाता था और आज भी क्या कमाता है? 150 रुपया ही कमाता है। अब दूसरी बात समझने वाली बात है कि अगर उस वस्तु का कीमत अगर 150 रुपये हो गया है तो ऑब्वियस है कि यूएसए में उसका क्या हो जाएगा? डिमांड घट जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा? हमेशा उसके अपोजिट चलता है, प्राइस के अपोजिट डिमांड चलता है। तो प्राइस बढ़ने से क्या हो जाएगा? डिमांड कम। मान लीजिए कि कोई XYZ कंपनी यूएसए में पहले 50 सामान बेचती थी तो उसका 5,000 का ट्रांजैक्शन हुआ कि 5,000 उसको मिला, ठीक है। अब जो है दाम बढ़ने से उसका क्या हो जाएगा? कीमत क्या हो जाएगा? कीमत तो बढ़ जाएगा 150 रुपया। तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि डिमांड जहाँ 50 रुपये का था वहाँ अब डिमांड क्या हो जाएगा? 20 रुपये का हो जाएगा। यानी सिर्फ आपको 20 सामान का कीमत हो जाएगा 150 रुपये से 3,000। तो ओवरऑल जो है उस कंपनी को घाटा ही लगेगा, क्योंकि डिमांड कम हो गया तो सप्लाई कम हो जाएगा। तो सप्लाई कम हो जाने से अब मान लीजिए कि अब इंडियन कंपनी जो XYZ है उसको सोचिए, वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर ही अपनी कंपनी को बढ़ा रहा होगा। अगर उसके पास क्या होगा कि किस्तें होंगी, उस पर इंटरेस्ट होगा, 10% 20% का इंटरेस्ट होगा, तो उसको जो है बैंक को रीपे करना होगा, ठीक है। तो अगर वहाँ से डिमांड कम हो गया तो अब भाई इनको क्या दबाव होगा कि भाई हमको जो है लोन का रीपेमेंट करना है। रीपेमेंट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो अब यह कंपनी यहाँ पे इंडिया में डिफ़ॉल्ट होने के कगार पे है। और दूसरी बात ये है कि अगर वो पैसा नहीं भी चुकाता है तो क्या हो जाएगा? ये पैसा किस पे आएगा? हमारी बैंक पे आएगा कि बैंक में एनपीए आ जाएगा। बैंक में एनपीए आ जाएगा तो बैंक में भी प्रेशर आएगा कि भाई आप क्या कर रहे थे, इतना एनपीए हो गया, तो बैंक पे भी प्रेशर आएगा। और बैंक का पैसा कोई अपना तो होता नहीं है, ये सब क्या है? आम जनता का ही पैसा है। तो ओवरऑल जो टैरिफ से हमारे आम जनता का ही नुकसान होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है वो बताने वाली बात, जो आज तक के एंकर ये चीज़ इतनी बारीक में बताए नहीं। सिर्फ आज तक ही क्यों, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को देख लीजिएगा, उसमें आप यही थंबनेल देखिएगा कि मोदी के मोदी ने मोदी से जो है घबराया ट्रंप, मोदी के इस एक्शन से घबराया ट्रंप, इस तरह की बातें हो रही है।
तो भाई हम लोगों को इस तरह के माइंडसेट से निकलना होगा कि हम जो है डोनाल्ड ट्रंप को डरा सकते हैं। एक बार जो डोनाल्ड ट्रंप कुछ बोल दे तो भाई इंडिया को तो भाई कुछ बोलने के लायक भी नहीं रह पाएगा इंडिया। अभी देखिए, इंडिया को पहले चाहिए, जैसे चाइना, चाइना कैसे अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया, क्योंकि वो उनसे 10 साल 20 साल पहले ही इस चीज़ को भांप लिया था। तो भाई अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग या फिर अलग अलग जिसमें वो compete कर सका है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों में क्या कर लिया है कि अपने आप को नंबर 1 बना लिया है। इसी तरह इंडिया को भी किसी और पे डिपेंडेंट नहीं रह के अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। स्ट्रांग मैन्युफैक्चरिंग, अपना फेसबुक, अपना यूट्यूब। तो आप चाइना को देखिएगा, उसका हर कुछ जो है अपना लोकल ग्रोन बना लिया है। उस तरह से इंडिया अपने आप को इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाया। इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए पे निर्भर है। अगर आज मान लीजिए कि सर्विस सेक्टर में भी अगर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगा दिया दिया तो क्या हो जाएगा कि भाई हम लोगों के तो जितने भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख के जो पर मंथ का जो सैलरी ले रहे हैं यहाँ इन्फोसिस और विप्रो में बैठे हुए वे जो कर्मचारी हैं और जो एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को तो सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो हम लोगों को जो आजकल जो मीम चल रहा है कि हम अमेरिका को बोल दें क्या है बे, इस तरह के माइंडसेट से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत होगी। तो ये सब बातें जो हैं ये सब बातें हमारे देश के जो मुख्य धारा के जो मीडिया कर्मी हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि हम किस तरह के न्यूज़ को परोस रहे हैं। आधा अधूरा खबर देके बस इंडियन लोगों को बस बहला फुसला रहे हैं। आप देखिए, अब यूट्यूब पे ही जाइएगा, अगर बहुत सारा अगर चैनल देखिएगा तो उसमें दिखेगा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप मोदी के एक्शन से डोनाल्ड ट्रंप डर गया। भाई डोनाल्ड ट्रंप डरने वाला नहीं है, आप लोगों को ही थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। अभी जो डिप्लोमेसी का बात है वो डिप्लोमेसी तक ही रहने दें, और ये लोग जिस तरह से एंटी नेशनल इस तरह की बातें बोलते हैं वो सबसे अपने आप को इस माइंडसेट से दूर रहने की ज़रूरत है। दूसरी खबर हम बता रहे हैं कि इंटर ग्लोब एविएशन में आया। इंटर ग्लोब एविएशन जो है एक अच्छी कंपनी है, ठीक है, वो लगातार अच्छा कर रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो जेट गिरा था इंडियन एयरफोर्स होते इंडियन एयरलाइंस का, तो उससे काफ़ी इसको धक्का लगा था। लेकिन ये फिर से एक हायर हाइज देखिए 50 डे DMA को छूते हुए यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। और इसके पीछे कारण क्या है कि जिस तरह से यहाँ पे आप देखिए कि इनकी जो CEO हैं पीटर एल्ब्रास, ये बोले हैं कि हम 2027 तक जो है 30 नए एयरलाइंस लाएंगे और एयरबस का, और उसको इंटरनेशनली जो है हाँ एक्सपेंड करना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी घटना है। वैसे भी आने वाले समय जो है वो ट्रैवल टूरिज्म इसी सब का होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे इंडियन लोगों के पास पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो वो खर्चा हॉस्पिटल और ट्रैवल टूरिज्म पे ही करने वाले हैं। तो इन्होंने बताया कि 2027 तक देखिए 2027 तक का जो है हम 30 एयरलाइंस ले लेंगे और 2030 तक जो है उसको बढ़ा के 60 एयरलाइंस कर देंगे। तो अब हम जो है तो इनका जो पहले का जो ग्रोथ है उसमें जो है वो ऐड हो जाएगा। जो यहाँ पे देखिए इनका जो रिजल्ट आया है वो काफ़ी शानदार ही रहा है। देखिए पिछले क्वार्टर से पिछले ईयर से सेल्स भी ज़्यादा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ज़्यादा है, बस नेट प्रॉफिट EPS कम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखिए आप CNBC अगर उठाइएगा तो इसमें आप एक चीज़ देखिएगा कि इसमें जो मॉर्गन स्टैनली ने 6502 रुपये का भाव रखा है, यानी यहाँ से 10% 20% ऊपर चढ़ने की संभावना है 6 से 7 महीने में। ये ऐसा मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं। तो देखिए 2027 तक EV बाय EBITDA जो है सिर्फ 9 का है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें जो है इन्होंने 4 बातें बताई हैं। रिड्यूसिंग ओवरहैंग ऑफ प्रमोटर स्टेक सेल्स, तो इसको हम ध्यान से देखते हैं तो क्या बात है। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि भाई जो प्रमोटर्स का जो ओवरहैंग है, मतलब कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो आप ये समझे होंगे कि अगर प्रमोटर्स का अगर स्टेक्स डिक्रीज कर रहा है तो ये एक गलत चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
आप यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर प्रमोटर्स अपना 3% 4% का बेचता है और उसको वहीं पे खरीदने के लिए कोई और जो एफ आई आई है और डी आई है आ जाता है, यहाँ पे देखिए 8.23 से कहाँ हो गया 3, यानी लगभग 5% जो है अपना स्टेक जो है प्रमोटर्स बेचा है। तो अगर ये ओपन मार्केट में बेचता तो प्राइस गिरने की संभावना थी, ठीक है। लेकिन अब जो है ये क्या हो रहा है कि प्राइस को क्या कहते हैं, शेयर को ओपन मार्केट में नहीं बेचकर किसी, आप देखिए डीआई को बेचा है। यहाँ पे देखिए डीआई में आप देखिए ICICI प्रूडेंशियल जो S&P BSE 500 खरीदा है 3%। और भी देखिए इस तरह से DII ने लगातार बाइंग की है, FII ने लगातार बाइंग की है। तो यहाँ पे जो ओपन मार्केट में इसको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको पहले से ही खरीदा। इसके कारण क्या होता है कि मार्केट में जो शेयर की अधिकता हो जाने के कारण जो शेयर गिरने लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हाथ से जितना शेयर बिका वही दूसरे हाथ में चला गया, तो मार्केट में उतना शेयर रहा नहीं। तो ये एक बड़ी खासियत है कि यहाँ से 10% जाने की संभावना जो मुर्गन स्टैनली बता रहे हैं उसको ये बात सही करता है। टाइट इंडस्ट्री सप्लाई और नियर टर्म, देखिए इंटर ग्लोबल एविएशन जो है बहुत ही देखिए, एक तो जितने भी जहाँ भी यात्रा के लिए कुछ भी यदि वाहन या बस है या ट्रक है या ट्रेन है, वो हमेशा क्या होता है, लॉस में चलता है। लेकिन इंटर ग्लोबल एशियन यानी इंडिगो ही है जो हमेशा यात्री से ही रुपया, क्योंकि कॉस्ट बहुत कम है। ये अपना सैंडविच भी नहीं ले जाते, सैंडविच मेकर भी नहीं ले जाते हैं। आप इनके अगर एयरलाइन में चढ़ेंगे तो आपको सैंडविच ठंडा ही मिलेगा, कभी गर्म नहीं मिला। तो और इनके पायलट्स जो होते हैं और या फिर जो केबिन क्रू मेंबर्स होते हैं वो काफ़ी लीन और थीन होते हैं। हमेशा लड़की को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि लड़का ओवरवेट होते हैं और कभी भी वेट बढ़ सकता है उस लड़के लोग का। तो इस तरह से हमेशा क्या मतलब कि हर एक चीज़ पे वो अपना कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं कि कैसे अपना कॉस्ट कटिंग कर सके जिससे कि फ्यूल कॉस्ट कम हो। तो ये सब चीज़ें जो है इंटर ग्लोबल एविएशन में अच्छी है। दूसरी है कि इंडस्ट्रियल में अभी फ़िलहाल 2 ही हैं, इंडियन एयरलाइंस और ये बाकी सब जो हैं जो यात्रा के सेक्टर में है वो में ट्रेवल टूरिज्म में है। बस यही 2 प्लेयर बचे हैं। पॉसिबल टेल विंड, देखिए जैसे जैसे आप बता रहे थे, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वो एयरलाइंस की तरफ ही मूव करेंगे ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रेन में ज़्यादा टाइम लगता है, लोगों के पास समय कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एयरलाइंस पे खर्चा करेंगे। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने बोला है, यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली बात है, थोड़ा सा गौर से देखिएगा। मॉर्गन स्टैनली बिलीव्स इंडिया अंडर पेनिट्रेटेड है। बहुत सारे नए नए जो एयरपोर्ट है वो खुल रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया में। सपोर्ट्स कंपनी कॉन्फिडेंस इन प्राइसिंग एंड बल्क एयरक्राफ्ट होता है। इन्होंने जो 30 एयरलाइंस खरीदने का एक ही साथ निर्णय लिया है, इसमें इनको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि पहली बात है कि इतना सारा बल्क में खरीदने से इनको सीधा सीधा डिस्काउंट में मिल जाएगा। तो आपको पहला प्राइस कट तो यहीं हो गया। मतलब जो इंडिगो या हर एक चीज़ में जहाँ भी पैसा बचा सके वो बचाने का कोशिश करते हैं। दूसरी है यहाँ पे देखिए, दस ब्रिंगिंग डाउन एयरक्राफ्ट एक्विजिशन कॉस्ट, मतलब कि अब अभी एक एयरक्राफ्ट ले, कल 2 का एयरक्राफ्ट, परसों 3, इस तरह से खरीदेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा। इसी तरह उन्होंने बल्क एयरलाइंस एयरक्राफ्ट खरीदेंगे जो 2027 तक इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जिसको उन्होंने बोला है कि हम जो है मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के बाज़ारों में अपना एयरलाइन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ऑल्सो एयरलाइन सिंगल फ्लीट स्ट्रेटजी हेल्प द लोडिंग। देखिए सिंगल फ्लीट स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि एक ही तरह के विमान हम लेंगे। अब एक ही तरह के विमान लेने से फ़ायदा ये है कि इनका इन्वेंट्री कम होगा। जो पार्ट्स, एक पार्ट्स लेंगे तो बाकी सारे जो 30 में लग जाएंगे, तो उनका मेंटेनेंस, उनका केबिन क्रू सब को देखा हुआ है होगा कि कहाँ पे क्या लगता है, नहीं लगता, कैसे चलना है। तो एक ही तरह के एयरलाइंस ये यूज करती हैं, जो इसको रुपया बचाता है और ऑपरेशन इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो अगर ये कंपनी आपको कभी भी अपने हाई से नीचे मिलता है तो एक बार देखने लायक आप इसको बोल सकते हैं, ऐसे स्ट्रॉन्ग कंपनी। और फिलहाल अभी जो है अपने हाईएस्ट पी के आसपास नज़र आ रहे हैं। कभी देखिए 35 का पी था, वहाँ 34 का पी पे पहुँच गया, तो अभी हाईएस्ट पी पे है। इसका पी अभी क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिन के बाद जो है पहली बार जो है प्रॉफिट हुए थे,
प्रॉफिट हुआ था सिर्फ इस बार कहाँ दिसंबर 2024 से ही प्रॉफिट शुरू हुआ है कि कब, अब देखने वाले हैं कब तक इनका प्रॉफिट बरकरार रहता है और आगे क्या करते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। तो यदि आप यहाँ तक मेरा वीडियो देखें, प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।